बाबा की नगरी में बाबा से बच्चों से, जब बाबा के बच्चों के साथ हम मिलते हैं और उनके अनुभव सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बाबा की लीलाएं अगाध हैं, कोई तोड़ी नहीं है। कभी किसके साथ क्या लीला कर दें पता नहीं चलता। जो फर्स्ट से अर्श तक पहुंचा देते हैं हमारा साईं ऐसा है। हर पग पर खड़े रहें, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तो हम ऐसे साईं को प्रणाम करते हैं। ओम साई राम भैया। ओम साई राम दीदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज पंडित है दीदी। कहाँ से हो भैया? हम हावड़ा से हैं दीदी। हावड़ा, बंगाल? हाँ, बंगाल से दीदी। ओके, बंगाल से। तो बाबा से कैसे जुड़े, कैसे लगा कि इनकी शरण में जाना है तो अपना जीवन बिल्कुल ठीक हो जाएगा? आजा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे आगे से तुम इंटरव्यू ले सकते हो, आ जाइए। तो कैसे लगा, कब जुड़े, कैसे जुड़े, किसने बताया ये साई के राह? दीदी बताने के तो बाबा का बहुत दिन मैंने क्या बोले, एक तो फिल्म आता था राजकुमार का, उस मूवी, उसमें मेरा उम्र छोटे थे, 15 से 16 साल उम्र थे। उसके बाद वो मूवी एक जगह चल रहा था तो सब बोलते थे साईं साईं बोलकर मूवी है, ऐसा है, मगर समझ में नहीं आता था। मगर जब कुछ दिन जाने के बाद जब थोड़ा बुद्धि दिमाग आया, तब एक दिन चैनल आज तक चैनल पर दिखा रहा था, बाबा के बारे बता रहा था, तब हमको भी मन किया कि शिरडी जाना चाहिए एक बार। मगर फिर पता नहीं चला कि कहाँ जाना, क्या करना, तो पता नहीं है, कुछ भी नहीं जानकारी हुआ। उसके बाद फिर दीदी बाबा के बारे फिर जानकारी नहीं हुआ, छोड़ दिए। उसके बाद फिर हुआ दीदी क्या कि ये दिन 2012 या 13 होगा, याद नहीं है दीदी। उस समय एक मेरा पानी पूरी का दुकान है हावड़ा में, तब वहाँ पर हम दुकान पर थे तो एक कस्टमर था, वो भी साईं भक्त थे, तो वो दोस्त का तरह था। तो बोले कि क्या यार तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तब हम बोले ऐसा ऐसा बात है क्या? बोले बोलो क्या बात है? बोले मेरा लड़का का हावड़ा कोलकाता में दीदी 5 गो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लिया था। नहीं लेने के बाद दीदी लास्ट में बिहार लेकर चले गए। हम लोग बिहार से हैं। उसके बाद बिहार लेकर गए, तब लोग कहता है ने काला जादू किया, ये किया वो किया, वहाँ पर सब कुछ जाकर कराने के बाद फिर कोलकाता लेकर 2017 में आए। घर में से मना कर दिया था मत लेके जाओ कोलकाता। घर में बड़ा लड़का है, 7 गो मेरा चचा है, उसमें से एक ही पोता है, सबसे बड़ा पोता। उसके बाद फिर सोचे कि लड़का है, नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा ज़िंदगी, हमने कोलकाता तो ले जाना ही होगा, क्योंकि हम लोग का रोजी रोटी कोलकाता से है दीदी, वहाँ से खाना कमाना। उसके बाद कोलकाता लेकर आए, तब पर भी मन में रहता था कि मेरा बच्चा नहीं रहेगा, समझे दीदी। उसके बाद फिर वही जो मेरा दोस्त था साईं भक्त, वही आकर हमको बोला था कि जे चलो एक जगह लेकर जाते हैं। तो हम लोग कहाँ लेके जाइए? बोला चलिए। उसके बाद कोलकाता में एक तो बाबा का बहुत सा बड़ा मंदिर है जो राजा बिस्कुट कंपनी ने बनाया है। उसी मंदिर में जब ले गए, ले जाने के बाद दीदी जब उस मंदिर में पैर रखे दीदी, तो क्या कहें दीदी, मैंने पूरा लगा कि जीने की आस मिल गई है। हाँ दीदी, जीने का आस मिल गई, मैंने पूरा दुख दर्द सब दूर हो गया दीदी। उसी दिन से दीदी बस बाबा से जुड़ गए। उसके बाद जुड़ते गए दीदी, बाबा का पूजा पाठ जो जहाँ तक आता था दीदी। बेटे का जो प्रॉब्लम्स थी वो, हाँ, उसके बाद दीदी बेटे का प्रॉब्लम था, तो उसके बाद फिर बाबा से जुड़ने के बाद फिर मन में जो टेंशन था दोनों प्राणी का सब दूर हो गया। फिर कोई टेंशन नहीं रहा, एकदम कोई टेंशन नहीं। ऐसा मतलब सब मिला के बाबा ने मौत से निकाला। एकदम बाबा का दिया हुआ। हम तो कहेंगे दीदी वो मेरा लड़का बाबा का दिया हुआ, बाबा का दूसरी जिंदगी बाबा ने। हाँ, उसकी जिंदगी बाबा दी एकदम।
यही बात है दीदी। और पहले के दिन और आज के दिन में बाबा जब आपके लाइफ में आए तो क्या क्या चेंजेस हुए? चेंजेस तो बहुत अच्छा चल रहा है दीदी, एकदम पहले से बहुत अच्छा, कमाने खाने लायक, उसके बाद बच्चे लोग पढ़ना लिखना चल रहा है दीदी। बाबा की कृपा से मैंने नो चिंता दीदी। मतलब पहले जब बाबा आपकी जिंदगी में नहीं थे तो बच्चे की जिंदगी खतरे में आ गई थी। हाँ। उसके बाद आपके दोस्त का आना, हाँ। बाबा ने आपको जोड़ा अपने आप से। हाँ। और आज आप शिरडी में खड़े हो, आपकी बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम, ठीक है, एकदम, आपका रोजी रोटी अच्छे से चल रही है। हाँ दीदी, हाँ। बाबा ऐसे कृपा, मतलब बाबा ने आपको जीवन दे दिया और आप जीने की उमंग दे दी। और बाबा ने एकदम। आपको एक मतलब एक कि जब कोई नहीं आता तो बाबा आते हैं। बाबा आते हैं मेरे दुख के दिनों में, वो बड़े काम आते हैं। क्या बात है, क्या एकदम बात है। दीदी। तो देखिए अभी और एक है दीदी, ये 2025 चल रहा है, 2024 का बात बता रहे हैं। हम लोग वो पानी पूरी का दुकान लगाते हैं, तो दोनों पूजा मैंने दुर्गा पूजा में 2 दुकान लगाते हैं। तो बड़ा लड़का हम लगाते हैं, छुट्टी रहता है स्कूल में तब लगाते हैं। तब उसमें क्या हुआ, दुर्गा पूजा से पहले 2-4 दिन पहले इसका तबीयत खराब हो गया। बेटे का बड़ा वाला का, जिसका नाम आकाश है। अच्छा। वो तबीयत खराब हो गया तो खांसी इतना हो रहा था दीदी, इतना हो रहा था कि क्या कहें। उसके बाद सीसी पर सीसी, खांसी का जो सिरप होता है उसे चेंज कर रहे हैं, तब पर भी ठीक नहीं हो रहा है। उसके बाद सामने दुर्गा पूजा है दीदी, साल में हम लोग का कमाने का मौका आता है दीदी। तब मन में टेंशन रहता था थोड़ा देर के लिए दीदी, जानते थे कि मेरा पीछे बाबा है, मनुष्य है फिर भी बहक जाता। हाँ, तब पर इंसान है दीदी, इधर उधर चले जाते हैं। उसके बाद दीदी फिर क्या हुआ कि छुम्मी का दिन था दीदी, दुकान लगाने का था। बाबा से घर से प्रार्थना करके बोले दीदी, प्रार्थना करके निकले कि दीदी चलिए बाबा मेरे साथ चलिए, दोनों बाप बेटा दुकान लगाने जा रहे हैं दीदी, बाबा आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि मेरा बेटा का तबीयत आप देख रहे हैं बाबा, जो करना है आप ही को करना है। उसके बाद दीदी जब दुकान पर गए, दुकान खोलने के बाद दीदी 6 बजता था, एक पुराना कस्टमर आया, बोलता है भाई अंकल ये शिरडी का प्रसाद है। ओहो, क्या बोले, बाबा ने दवाई भेज दी। उसके बाद दीदी जब प्रसाद लिए तो मेरा पास कस्टमर था, प्रसाद हाथ में लेने के बाद आँख से आंसू गिर रहा। ऐसा मैंने वो खुशी का आंसू था कि बाबा मेरे साथ है, मेरा बात सुन लिए। उसके बाद दीदी प्रसाद को अपना रख लिए, उसके बाद अपना दुकानदारी किया। घर जाने के बाद प्रसाद को दिया गया, देने के बाद दीदी 2 से 3 दिन के अंदर दीदी बेटा स्वस्थ हो गया दीदी। उस मुश्किलों से कह दो हमारे साथ हमारा साईं है। दिन आएंगे, घबराहट भी होगी, मुश्किलें भी आएंगी, उन मुश्किलों को आसान बनाने वाला हमारा साईं है। कैसा लगा हमारा भाई का एक्सपीरियंस? और ये कोलकाता से आज ये यहाँ पर हैं शिरडी में, और बाबा आपको खूब बरकत दे, खूब तरक्की दे और बहुत सारे एक्सपीरियंस दे, और बेटे को अच्छा रखे, आपको स्वस्थ रखे। 9918073846 पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। 8601858812 पर भी हमें आप मैसेज कर सकते, कॉल कर सकते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को यही संदेश देंगे कि बाबा इतना दयालु है कि एक बार बाबा से जुड़ के तो देखिए, मान के तो देखिए, क्या आपको पता चल जाएगा कि बाबा क्या है। जब कोई नहीं आता मेरे साईं, मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जी हाँ, जब कोई नहीं आता तो हमारे बाबा जरूर आते हैं। तो मान के देखिए, जान लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे कि हमारा शिरडी का साईं कैसा है। हारे का सारा हमारा साईं बाबा। ओम साईं राम। ओम साईं राम।